अस्सलाम वालेकुम, यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नो सप्लाई नो डिमांड कैंडल्स क्या होती हैं, आपको इस वीडियो में ये समझाऊंगा। और नो सप्लाई नो डिमांड को समझकर आप मार्केट को टॉप से सेल और बॉटम से बाय कर सकते हैं। बहुत अच्छी एक स्ट्रैटेजी है। जस्ट आपको मैं नो सप्लाई नो डिमांड इस वीडियो में ब्रीफ कर रहा हूँ, तो इसको समझने के लिए वीडियो को तवज्जो से देखना पड़ेगा। एंड अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो वो एडवांस में कर लें, क्योंकि इन फ्यूचर भी बहुत अच्छी अच्छी अपडेट्स पहुंचने वाली हैं आप तक। तो आपको बताता चलूँ बेसिकली नो सप्लाई क्या होती है, फिर स्क्रीन पे ले जाके अप्लाई करके इस प्रैक्टिकल नॉलेज को हम देखेंगे। नो सप्लाई, सप्लाई का मतलब क्या होता है? किसी चीज का आना। जैसे आपके घर में एक वाटर पंप लगा हुआ है, आप कोई भी शावर ओपन करते हैं तो सप्लाई आती है, पानी की सप्लाई आती है, यानी आ रही है कोई चीज। नो का मतलब क्या है? नो सप्लाई, यानी नहीं आ रहा। आप शावर ओपन करते हैं, पानी नहीं आ रहा, नो सप्लाई। तो इसी तरह मार्केट के अंदर जब एक नो सप्लाई कैंडल बनती है, उसके बाद क्या होता है कि बाइंग प्रेशर आ जाता है। सप्लाई का मतलब है कि चीजें नीचे को आ रही हैं, यानी कैंडल्स नीचे को आ रही हैं, सेल की कैंडल्स बन रही हैं। अब ये जो नो सप्लाई कैंडल है, ये होती सेल की ही कैंडल है, रेड कैंडल होती है। लेकिन इसमें सेलर का प्रेशर खत्म हो चुका होता है, इसके बाद प्राइसेस ने रिवर्स होना है। तो अगर आपको पता चल जाए कि यार ये नो सप्लाई कैंडल है, आप बहुत जल्द मार्केट के अंदर प्रॉफिटेबल बन पाएंगे। और लोग अभी सोच रहे होंगे, आपने बाय ऑलरेडी कर लिया होगा और आप प्रॉफिट में भी चल रहे होंगे, और स्टॉप लॉसेस बिल्कुल छोटे हो जाएंगे आपके। जैसा कि हमारा वाइक ऑफ मेथड है, जिससे जो मैं ऑलरेडी बहुत दफ़ा बता चुका हूँ कि वाइक ऑफ मेथड जिस पे आप लोग काम करेंगे अगर, तो 10 पिप के स्टॉप लॉस 50-50 पिप, यानी 1:5 वेरी इजी है टू गेन इन दिस रिगार्ड। ओके। और नो डिमांड क्या होती है? जैसे बाइंग प्रेशर आ रहा है, डिमांड कहते हैं ग्रीन बुलिश कैंडल को, प्राइसेस बहुत ज़्यादा ऊपर जा रही हैं, टॉप पे जाके कैसी कैंडल ग्रीन ही होगी वो भी, लेकिन आपको पता चले कि इसमें सेलिंग है, आपको पता चल जाए कि यार ये नो डिमांड कैंडल है, इसके बाद आपको मार्केट में सेलिंग देखने को मिल सकती है। तो ये एक बड़ा क्रूशियल टॉपिक रहने वाला है, बहुत ही समझ लें कि प्रीमियम लेवल का नॉलेज है जो इस वीडियो में आपको डिलीवर करने जा रहा हूँ। तो फोकस के साथ देखना है, और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब और कमेंट कर देना है कम मुकम्मल वीडियो देखने के बाद। अगर समझ आ जाए तो बेशक अभी कमेंट ना करें, जाएं अपने चार्ट के ऊपर अप्लाई करें। अगर ये चीज़ें वर्किंग हो फिर आके आपने एक अच्छा सा कमेंट जरूर लीव करना है कि योर थिंग्स आर वर्किंग वेरी फाइन। Okay, so let's go to the screen and let me show you how no supply and no demand forms and how they works, और उनके ऊपर हमने किस तरह से प्रैक्टिकली वर्क करना है। सबसे पहले आप ये समझें कि नो सप्लाई और नो डिमांड जो होती है, इसका बुनियादी तौर पे मतलब ये होता है कि लैक ऑफ इंटरेस्ट है। जो बड़े मार्केट के पार्टिसिपेंट्स हैं, यानी जो स्मार्ट मनी है, जो हेज फंड्स हैं, उनका इंटरेस्ट ख़त्म हो गया है करस्पॉन्डिंग डायरेक्शन के अंदर। यानी अगर नो सप्लाई है तो ये इसके मैं रूल्स आपको बता देता हूँ, कहाँ पे देखनी है वो सारा बता देता हूँ। यानी अगर एक सेल की कैंडल यहाँ पे बन रही है लो के ऊपर, है वो बेरिश कैंडल, लेकिन उसमें मार्केट पार्टिसिपेंट का इंटरेस्ट ख़त्म हो गया। हमें ये कैसे पता चलेगा, इसके क्या रूल्स हैं, क्या चीज़ें देखनी हैं। मैं आपको पहले सबसे इसके रूल्स लिख देता हूँ कि एक अदद नो सप्लाई कैंडल की, मैं पहले आपको एक नो सप्लाई कैंडल दिखाता हूँ, उसका फिर आपको रिजल्ट दिखाता हूँ। देखें, रूल्स इसके मैं बाद में आपको लिख के दूंगा। आप लोग जस्ट इस कैंडल के ऊपर तवज्जो डालें ज़रा कि ये जो कैंडल है ये एक नो सप्लाई कैंडल है। ये जो रेड कैंडल है ना दरमियान में दो ग्रीन के, ये एक नो सप्लाई कैंडल है। इसके बाद देखें किस तरह से मार्केट का मूव आया हुआ है। अब एक आपको मैं नो डिमांड कैंडल भी दिखा देता हूँ। ये ग्रीन कैंडल होती है, ये वाली कैंडल नो डिमांड कैंडल है। हालांकि ये ग्रीन कैंडल है लेकिन ये नो डिमांड है। इसके बाद देख लें कैसे मार्केट ने डाउन साइड पर ड्रॉप दिया हुआ है। ये समझ लेंगे तो आपकी ट्रेडिंग वैसे ही प्रॉफिटेबल हो जाएगी। चले मैं इसके रूल्स लिख देता हूँ आपको, बाकी आगे कंटिन्यूशन फिर बाद में करते हैं चीज़ों की। सबसे पहले हम लिखते हैं जी नो सप्लाई के रूल्स। तो ये हमारे पास आ गया नो सप्लाई, ठीक है। इसके रूल्स लिखते हैं। नंबर 1 पे हमारे पास जो चीज़ यहाँ पे काबिल गौर है वो क्या होनी चाहिए कि ये एक बेरिश कैंडल स्टिक होगी, बेरिश कैंडल, ठीक है। इसकी जो बॉडी है वो कितनी होनी चाहिए, यानी इसका जो साइज़ है विक समेत, वो स्मॉल टू मीडियम, ठीक है। ये कोई बहुत बड़ी कैंडल नहीं हो सकती, स्मॉल होगी, छोटी कैंडल होगी यानी डोजी टाइप, या फिर बिल्कुल मीडियम सा नॉर्मल सा साइज होगा, कोई बहुत बड़ा साइज नहीं होगा, ठीक है। नंबर 2 पे इसका जो काम है, मतलब इसकी एक्यूरेसी ज़्यादा होगी। नंबर 3 पे इसका जो मैं पॉइंट लिखने लगा हूँ कि ये एक आफ्टर सेल ट्रेंड होनी चाहिए, ठीक है। सेल ट्रेंड के बाद आनी चाहिए। चौथा रूल इसका ये है कि इसके अंदर वॉल्यूम लो होना चाहिए। लोअर वॉल्यूम मैं लिखूंगा, ठीक है। ये मेरे अपने जो हैं ये 4-5 जो मैं आपको रूल्स बता रहा हूँ बैक टेस्ट किए हुए हैं, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आप इसको समझें कि आपको हैंड ओवर कर दिया गया, किसी ने बनी बनाई चीज़ दे दी है। लोअर वॉल्यूम देन लास्ट 2 कैंडल्स। अब इससे पीछे अगर कैंडल्स है ना जो,
वो रेड भी हो सकती हैं, ग्रीन भी हो सकती हैं, वो मैटर नहीं करता। जस्ट इसका वॉल्यूम जो नो सप्लाई कैंडल है उससे पीछे जो 2 कैंडल्स हैं उनसे कम होना चाहिए। इसके पीछे बेशक ग्रीन कैंडल्स हैं या रेड कैंडल हैं, वो फ़र्क नहीं पड़ता। 4 रूल्स हैं। एक तो ये बेरिश कैंडल होगी यानी रेड होगी, इसका साइज़ छोटा होगा या बिल्कुल नॉर्मल होगा, बहुत बड़ी कैंडल नहीं होगी। आफ्टर सेल ट्रेंड बननी चाहिए, एक सेल ट्रेंड चल रहा है पीछे, उसके बाद ये इस तरह की कैंडल बननी चाहिए। एंड इसका वॉल्यूम पिछली 2 कैंडल से कम होना चाहिए, लोअर वॉल्यूम देन लास्ट 2 कैंडल्स। अच्छा जी, अब मैं आपको एक बुलिश जो ट्रेंड होता है उसके लास्ट पे जो कैंडल बनती है जिसके बाद प्राइसेस में सेल आ सकती है, अब देखें क्या नो सप्लाई के बाद सेलिंग कर देनी चाहिए? ये एक और सवाल है, इसका जवाब बाद में देता हूँ आपको, इसके बाद आपने क्या देखना है वो भी आपको बताता हूँ। अभी जस्ट आपको मैं यहाँ पे नो डिमांड कैंडल जो है ना उसके आपको रूल्स बताता हूँ, उसके क्या रूल्स होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं नो डिमांड। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, ये जो है ना प्रीमियम नॉलेज है, प्रीमियम लेवल का, आपको कहीं से नहीं मिलना, तो इसलिए इसको जितनी तवज्जो से देखेंगे तो उतना ही आपका फ़ायदा होने वाला है। अच्छा जी, ये क्या है कि बुलिश कैंडल होगी, ठीक है, बुलिश कैंडल होगी। दूसरे नंबर पे इसका जो साइज़ है वो भी स्मॉल टू मीडियम होगा, ठीक है, ना ये बड़ी हो सकती है ना ये बिल्कुल ही आप कह लें कि डोजी होगी और बहुत बड़ी बड़ी विक्स इसमें आ जाए, नो, ये भी स्मॉल टू मीडियम रेंज कैंडल होगी, ठीक है, मीडियम रेंज कैंडल। ओके, थर्ड नंबर पे इसका जो रूल है वो आपने देखना है कि ये एक आफ्टर बुलिश ट्रेंड होनी चाहिए, बुलिश मूवमेंट के बाद ये आए। ओके, फोर्थ नंबर पे हमारे पास जो है वो इसका भी वॉल्यूम कितना होना चाहिए, लोअर वॉल्यूम कितनी, 2 से या 3 से 4 से, इसका भी मैं आपको लिख के बताता हूँ। लोअर वॉल्यूम देन लास्ट कितनी कैंडल्स, 2 कैंडल्स, ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं लोअर वॉल्यूम देन लास्ट 2 कैंडल्स। ओके, तो ये इसके 4 रूल्स हैं जो एक नो डिमांड कैंडल के हैं, ठीक है। इसको हम यहाँ पे कर देते हैं ग्रीन कर देते हैं और इसको हम रेड कर देते हैं ताकि हमें पता चले कि ये नो सप्लाई रेड होगी, नो डिमांड ग्रीन होगी। ओके, ये भी हमने कर लिया। अब चार्ट के ऊपर इसको देखते हैं। सबसे पहले हमने ये पढ़ा कि नो सप्लाई और नो डिमांड होती क्या है, इसका मकसद क्या है, फिर इसको आइडेंटिफिकेशन कैसे करनी है इसकी, इसके रूल क्या हैं, कहाँ पे देखेंगे इसको, यानी कहाँ पे ये ज़्यादा परफेक्टली वर्क करेगी। इसके बाद प्राइसेस ने मूवमेंट करनी है नहीं करनी है अपोजिट डायरेक्शन में, वो हमने नेक्स्ट कंफर्मेशन लेनी होती है। जस्ट नो सप्लाई के बाद आपने क्या देखना होता है, एक ग्रीन कैंडल जो नो सप्लाई के हाई को तोड़ के ऊपर क्लोज कर दे। जैसे इधर एक मैंने आपको कैंडल दिखाई कि और कहा कि ये एक नो सप्लाई कैंडल है, जो ये कैंडल है, ठीक है। अब इसका वॉल्यूम अगर हम ऑब्जर्व करें, सबसे पहला इसका रूल क्या है, ये एक आपका बेरिश कैंडल स्टिक होता है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा नीचे लेके आता हूँ, जो मैंने यहाँ पे लिखा था ये यहाँ पे, ठीक है, इनको हम थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं ताकि हमें मज़ीद चीज़ें जो है ना वो फाइंड करना और उनको ग्रैब करना ऑन टाइम ईजी रहे, ठीक है। ये हमने यहाँ पे और इसको नीचे कर लिया, पकड़ के इसको भी नीचे कर लिया। अब यहाँ पे हमारी जो कैंडल है इसको हम देखते हैं क्या वाकई उन रूल्स के मुताबिक है जो हमने लिखे हुए हैं। आप ज़रा गौर कीजिएगा, 100% सेम एज इट इज़ जैसे हमने लिखा हुआ है। ये इसको मैं यहाँ पर नीचे रख देता हूँ, इसको थोड़ा ऊपर करते हैं। अब ज़रा गौर करें आप, तो इधर इस कैंडल के अंदर जो सबसे पहला रूल है वो पूरा हो रहा है। बेरिश कैंडल है ये, यानी रेड कैंडल है, बिल्कुल रेड कैंडल है। दूसरा रूल स्मॉल टू मीडियम, अब इसकी जो बॉडी है वो देखें तकरीबन मीडियम रेंज है, ना को बहुत ज़्यादा स्मॉल है, जैसे कि आप यहाँ पे ये कैंडल ले लें, बिल्कुल छोटी सी स्मॉल सी कैंडल है। ये नॉर्मल कैंडल है, मीडियम रेंज कैंडल है, ठीक है। दूसरा रूल भी पूरा है। तीसरा रूल आफ्टर सेल ट्रेंड, एक पीछे से अच्छी सेल की मूवमेंट आई हुई है उसके बाद ये कैंडल बन रही है यहाँ पे, वो भी रूल पूरा है। हमारे पास चौथा रूल, इसका वॉल्यूम जो सबसे ज़्यादा क्रूशल है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका वॉल्यूम पिछली 2 कैंडल से कम होना चाहिए। इसका वॉल्यूम देखें तो पिछली 2 कैंडल के वॉल्यूम से कम है। वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम क्यों आता है, ग्रीन वॉल्यूम का क्या मतलब है, नीचे रेड वॉल्यूम का क्या मतलब है, एक अलग टॉपिक है। आप अगर इस पर भी अलग से वीडियो चाहते हैं कि वॉल्यूम को कैसे ऑब्जर्व करना है, हर कैंडल स्टिक के किस लेवल पे किस तरह कितना वॉल्यूम देखना चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि मेक वीडियोज़ ऑन वॉल्यूम, तो इंशाल्लाह उस पर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा जितनी भी मैक्सिमम पॉसिबल हो सके। अच्छा, ये हो गया नो सप्लाई। अब ये क्या बता रही है, हमने डेफिनेशन में क्या लिखा था, इसकी डेफिनेशन में हमने लिखा था कि बेसिकली ये बताती है कि लैक ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम द मार्केट पार्टिसिपेंट्स, यानी मार्केट में जो स्मार्ट मनी है उनकी तरफ से अब इंटरेस्ट नहीं रहा सप्लाई की तरफ, यानी नो सप्लाई वो दे रहे हैं, इसका मतलब ये है कि अब वो डिमांड की तरफ जाना चाह रहे हैं।
अब नो सप्लाई बेसिकली एक पहला इशारा होता है। आपने कहीं जाना हो, लाहौर से कराची का सफ़र करना हो, आप पहले अपनी गाड़ी को स्टार्ट करेंगे। जो पहला इशारा है कि आप वाकई जाना चाह रहे हैं। अब ये स्टार्ट किया, नो सप्लाई दे के ये बताया कि अब इस सेल ट्रेंड का खात्मा होने जा रहा है। अब ये क्लाइमेटिक कैंडल है, इसका एक अलहदा से पूरी वो है टॉपिक, तो इस पे भी हम वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट, के क्लाइमेटिक कैंडल के ऊपर किस तरह से डील करना होता है। तो अभी के लिए जस्ट नो सप्लाई नो डिमांड की ज़्यादा हमें रिक्वेस्ट आ रही थी। तो नो सप्लाई जब आ जाए ना, इसके बाद आपने देखना एक ग्रीन कैंडल जिसने इस नो सप्लाई कैंडल का हाई तोड़ा हो, या एक ग्रीन कैंडल नो सप्लाई कैंडल से ज़्यादा वॉल्यूम के साथ बुलिश क्लोज हो जाए, तो यहाँ से आप बाय कर सकते हैं। और अगर इस रेड कैंडल की विक नीचे है, यानी जो दो कैंडल्स बन रही होंगी, आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे आएगा वो बताने लगा हूँ। अगर इस रेड कैंडल की विक नीचे है तो उधर आपका स्टॉप लॉस आएगा। अगर इस ग्रीन कैंडल की विक नीचे, यानी इन दोनों में से नो सप्लाई के बाद वाली जो फॉरेन ग्रीन कैंडल है, अगर उसकी विक इस रेड की विक से भी नीचे है तो स्टॉप लॉस उधर आएगा। अगर इस रेड की विक नीचे है तो फिर स्टॉप लॉस उसके नीचे आएगा और यहाँ से आपकी बाइंग होगी। और ये आप नेक्स्ट जो इस तरह सप्लाई एरियाज है वहाँ तक, और जो स्विंग पॉइंट है वहाँ तक अपना टारगेट रखते होते हैं इसमें, यहाँ तक, इन एरियाज तक। ठीक है, मिनिमम इसमें आप 1:2 निकालेंगे। अगर आपने यहाँ से ट्रेड लिए तो मिनिमम 1:2 आप इसमें से निकालेंगे। ठीक है, अब आपको नो डिमांड जो कैंडल है वो यहाँ पे दिखा देता हूँ ऑलरेडी, जिस पे हम डिस्कशन कर रहे थे, ये मैंने आपको पहले भी दिखाई थी। नो डिमांड कैंडल के रूल्स क्या हैं जी, ये हमारे पास यहाँ पे लिखे हुए हैं। एक बुलिश कैंडल होती है, ठीक है, एक अदद बुलिश कैंडल होती है नो डिमांड। यहाँ पर आपको एक चीज़ बता दूं कि ये हमारा जो ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है वो लिखा हुआ है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगा व्हाट्सएप का। और हमारे जो मेंटरशिप प्रोग्राम है, अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग बेसिक टू एडवांस सीखना चाह रहे हैं तो हमारा जो मेंटरशिप प्रोग्राम है उसमें ये सारी चीज़ें बेसिक टू एडवांस सिखाई जाती हैं, जिसमें एसएमसी आईसीटी के कॉन्सेप्ट्स, मार्केट स्ट्रक्चर, बैंकिंग ट्रेड लेवल्स निकालना, और वाइकऑफ जो एडवांस्ड प्रोफेशनल मेथड है उस पर ट्रेड करना, सारा कुछ बेसिक टू एडवांस सिखाया जाता है। ठीक है, ये इसलिए बताना ज़रूरी होता है कि इसमें मैं शॉर्टकट सा कुछ बता रहा हूँ। अब कुछ लोग होंगे जो अपना टाइम बचाना चाह रहे होते हैं और चाहते हैं कि हमें कम वक्त में सारी चीज़ें जो है ना वो सिखा दी जाएँ, तो उनके लिए मेंटरशिप होती है। बाकी आप लोग अगर जो टाइम दे सकते हैं, 1-2 साल अपना लगा सकते हैं, वो यूट्यूब से या इंटरनेट पे अपनी रिसर्च से सीख सकते हैं। जो अपना टाइम बचाना चाह रहे हों, जो चाहते हैं कि 1.5-2 महीने में हम वो चीज़ें सीख जाएँ जो 2-3 साल में सीखनी है, तो उनके लिए ये मेंटरशिप प्रोग्राम होता है, वो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो बाकी अभी यहाँ पे हमारे पास नो डिमांड कैंडल है। नो डिमांड कैंडल के रूल्स यहाँ पे देखें। नंबर 1 पे ये बुलिश होनी चाहिए, बिल्कुल ये जी ग्रीन कैंडल है, बुलिश है। नंबर 2 पे स्मॉल टू मीडियम रेंज कैंडल होनी चाहिए, तो बिल्कुल जी इसकी स्मॉल ही बॉडी है तकरीबन। और उसके साथ साथ नंबर 3 पे जो रेंज है, जो सॉरी पॉइंट है हमारे पास, वो है बुलिश ट्रेंड के बाद होनी चाहिए। तो आफ्टर बुलिश ट्रेंड ये हमारे पास बन रही है, वो भी रूल पूरा है इसका। और इसका वॉल्यूम पिछली 2 कैंडल से कम होना चाहिए। यहाँ पर अगर देखें तो इसका वॉल्यूम पिछली 2 कैंडल से कम है। ठीक है, इसके बाद एक ऐसी, अगर ट्रेड लेनी है इसके ऊपर, तो इसके बाद एक ऐसी कैंडल होनी चाहिए जिसने इसके, यानी सेल की कैंडल नो डिमांड के बाद ना, ये जस्ट नो डिमांड का रूल है ना, अगर इस पर ट्रेड लेनी है तो उसका रूल ये हर दफ़ा नहीं होता, ये जस्ट एक कॉमन मैं बता रहा हूँ। और जब ये बन जाए, ये हर दफ़ा बनेगा नहीं, जब आपको मिल जाए इसकी एक्यूरेसी आपको 95% प्लस मिलेगी। ठीक है, आप बैक टेस्ट करें, बेशक डेमो अकाउंट पे प्ले करें। और ये मैं कोई आपको फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहा, मैं आपको ये जस्ट एक एजुकेशनल पर्पसेस के लिए वीडियो दे रहा हूँ कि आप इसको अपने डेमो अकाउंट्स वगैरह पे प्रैक्टिस करें। ठीक है, और आपने अपनी उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी पे जो भी करना है वो करना है। ठीक है, ये जो है हमारे पास सेल की कैंडल, जो नो डिमांड कैंडल के लो को तोड़ के क्लोजिंग दे दे, ठीक है, इसके ऊपर आप क्या करेंगे, सेल करेंगे। और आपका स्टॉप लॉस इन दोनों कैंडल्स में से जिसका हाई सबसे ऊंचा है, या नो डिमांड की अगर वीक ऊपर है तो उसके ऊपर, अगर इस जो सेल की कैंडल बाद में बनी है इसका लो तोड़ के क्लोज होती है, इसके ऊपर आएगा आपका स्टॉप लॉस। ठीक है, तो यहाँ से आप इसमें मिनिमम 1:2, यानी यहाँ से अगर आपने, सारी बात है, सेल की कैंडल क्लोज हुई है तो आप इधर से ट्रेड करेंगे ना, स्टॉप लॉस आपका इस सेल की कैंडल की वीक के ऊपर आएगा। तो ये एक बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी आपकी बनने वाली है। अगर आप इसके ऊपर थोड़ी मेहनत करते हैं तो आप बहुत अच्छे रिजल्ट इससे गेन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इंशाल्लाह अगले वीडियोस में मुलाकात होती रहेगी। कीप वॉचिंग मी एंड मस्ट हिट द सब्सक्राइब बटन। अल्लाह हाफिज़।